Hello, guys. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear students, dear friends, मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, जो मेहनत करते हैं उनकी नैया पार होती है। देर हो सकती है लेकिन सफलता अवश्य मिलती है यदि हम अपने कार्य में अनवरत हैं, समस्त प्रकार की बाधाओं को सहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इस वक्तव्य के साथ आज हम नवीन चैप्टर चेंजिंग ऑफ टेंसेस पार्ट लेकर उपस्थित हैं। खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो टेट का हो, सुपर टेट का हो, सी टेट का हो, और कभी कभी टीजीटी पीजीटी में भी पूछ लिया जाता है, एसएससी में भी पूछ लिया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है। कक्षा 10 के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और नेट, टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए तो और ज्यादा उपयोगी होगा। टेंस दिया होता है, उसको दूसरे टेंस में बदलने के लिए कहा जाता है, तो किस तरह से हम उसके लिए बदलेंगे, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। इस पुनीत कार्य के लिए हम आपके आभारी होंगे। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। डियर गाइस, वी आर चेंजिंग ऑफ टेंसेस। टेंस को आप भली भांति जानते हैं, टेंस हम पढ़ा चुके हैं। हमने वीडियो काफी पहले अपलोड कर दिया है, अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा तो पहले टेंस पार्ट पढ़ें। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, किसके अंतर्गत कौन से टेंस को समाहित किया जाता है, 12 खंड टेंस के हमने पढ़ा दिए हैं। तो आज चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस को टेंस दूसरे अन्य टेंस में किस प्रकार बदलेंगे वो हम देखते हैं, क्या चीज बदलने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हम यहाँ नोट कर रहे हैं, सी राइट्स ए लेटर। ब्रैकेट में लिखा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले देखिए, हम ये तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस से संबंधित है। तो दिया गया सेंटेंस है सी राइट्स ए लेटर, SES लगा है, इसका मतलब हमारा दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। बदलना किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप भली भांति जानते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है। जैसे सब्जेक्ट सी है तो इसका हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सी का सी आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए लेटर, यहां भी हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, ना तो सब्जेक्ट में ना ही ऑब्जेक्ट में, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, और ना ही अदर वर्ड्स में हमें चेंजिंग खास तौर से करनी है। लेकिन कहीं कहीं आवश्यकता होगी, वहां हम आपको बता देंगे। यहां जरूरत होगी टाइम का बोध कराएं। अगर हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है तो उसमें हमें चेंजिंग करने की जरूरत होती है, अन्यथा जरूरत हमें नहीं होती। तो सी राइट्स ए लेटर, सब्जेक्ट हमारा सी आ गया। अब राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में SES लगा होना का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा वाक्य है। तो ये पास्ट में बदलना है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमें रिमाइंड हो रहा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, रोट ए लेटर।
आपके 2 नंबर पक्के हो गए। हाई स्कूल वालों की जो कक्षा 10 की परीक्षा खासतौर से देते हैं बच्चे, तो बस इतना करना आपके लिए 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, उसको आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए बेटा, ही वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। पास्ट He was not singing a song, past continuous tense। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए कर दे रहा है थोड़ा सा, बस वह इज कर दे रहा है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलना नहीं है। अब यहाँ आपको पता है कि कंटिन्यूस टेंस इतने भी होंगे, उन सभी में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। कोई सा भी कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो इनमें आईएनजी फॉर्म आएगी। इस बीच चेंज नहीं करना है, केवल चेंज करना है हमें, तो केवल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया को बदलकर हम कंटिन्यूस टेंस को दूसरे कंटिन्यूस टेंस में आसानी से बदल सकते हैं। देखिए, जानते हैं आप, लेकिन मुझे बताने का मतलब कहाँ हमें फोकस करना है, पूरा सेंटेंस नहीं बदलना है, जो आवश्यक केवल भाव चेंज करना है, प्रेजेंट से पास्ट में ले जाना है। अब कंटिन्यूस से सब्जेक्ट नहीं बदल सकते, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नॉट आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है नॉट। आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होती है, और वही आईएनजी फॉर्म आपकी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज होती है। ऑब्जेक्ट हम नहीं बदलते, हमने बताया था। तो केवल क्या बचा? मात्र और मात्र, केवल ओनली हेल्पिंग वर्ब को बदलने से हमारा पूरा टेंस बदल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसे? ही वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा बन गया है। ओके, तीसरा देखिए, शी हैज completed her work। She has completed her work, पास्ट परफेक्ट टेंस में से बदलना है। तो देखिए, आपको जो आंसर लिखना है, तो यहाँ लिखना है आपको पास्ट, सब में लिखना है परफेक्ट टेंस, ये लिखना है। ये तो ब्रैकेट में दिया है क्योंकि ये इंडिकेशंस दिए होते हैं आपको, इसके आधार पर आपको बदलना होता है। लेकिन जब आप बदलेंगे इसे, तो आप क्या लिखेंगे, वहां पर जो पूछा उस शब्द को उसके आगे लिख देंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सॉरी हैड के साथ। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हैज हैव होता है उसमें, तो हैज हैव को हटाइए और हेड को लगाइए, पास्ट परफेक्ट टेंस आपका बन जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सहायक क्रिया की बात करें तो उसमें हैज हैव आता है, और पास्ट में हेड आता है परफेक्ट में। मुख्य क्रिया की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो केवल और केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है। तो कैसे बनाएंगे? सी हैड का क्या हो जाएगा? हैड कंप्लीटेड हर वर्क। इस तरह से हम सेंटेंस किसी भी टेंस का हो उसे अन्य टेंस में बदल सकते हैं। ये तो जनरल फॉर्मेट हमने आपको बताया कि टेंस के आधार पर सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस। ये तो जनरल हमने यूज दिखाया था। अब देखिए, थोड़ा सा वेरिएशन चेंज करते हैं हम। अगला देखिए बेटा, आपके दिमाग में टेंस आपके कंप्लीट है तो इसे बदलने में आपको दिक्कत नहीं होगी। टेट
सी टेट सुपर टेट में भी क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं इस तरह से, और मोस्टली आते हैं। टेट में तो ज्यादातर आते हैं, क्योंकि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ते लेकिन टेट उन्हें भी पास करना होता है, या उनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा है। सब्जेक्ट वालों की दिक्कत ही नहीं था, कभी कभी सब्जेक्ट वाले भी जो थोड़े से जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं, तो उनको भी आवश्यकता है पढ़ने की। तो चौथा पॉइंट देखिए, हरी was not telling me a story today. देखिए से, हरी वॉज नॉट टेलिंग मी ए स्टोरी टूडे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमने बताया था कि टेंस को चेंज करने से पहले हमें ये देखना है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। तो दिया गया सेंटेंस है, हरी वॉज नॉट टेलिंग मी ए स्टोरी टूडे। हरी आज मुझे एक कहानी नहीं सुना रहा था। देखिए, टूडे एक ऐसा वर्ड है हमारा, ऐसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। इसको कहीं कोई चेंज करने की जरूरत आपके लिए नहीं है, पहली बात। अब कल की बात करें तो कल दो जगह राउंड मारता है, फ्यूचर में भी राउंड मारता है और पास्ट में भी राउंड मारता है। अब देखिए, इसमें बाज आता है, टेलिंग आईएनजी फॉर्म है। फ्यूचर में क्या होता है, विल सेल का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वही हमें यूज करना है। तो कैसे बनाएंगे इसका, हरी, बोलिए, हरी, बात की क्या हो जाएगा, विल, निगेटिव है तो नॉट रहने देंगे। अब देखिए, आईएनजी फॉर्म है, यहाँ वर्ब भी बदलना है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आईएनजी को हम हटा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेल। अम्मी, मी का मी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करना आपके लिए। अब देखिए, टाइम को करने वाले एडवर्ब टुडे, तो टुडे का प्रयोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं, तो इसमें कोई बदलने की जरूरत आपके लिए नहीं है, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। हरी विल नॉट टेल मी ए स्टोरी टुडे। हरी मुझे आज एक कहानी नहीं सुनाएगा। यहाँ हरी आज मुझे कहानी नहीं सुना रहा था, तो आज दोनों में ही आपका कनेक्ट हो जाता है। पांचवा देखिए, सीता हैज finished her homework today. ऐसे बनना है आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सीता हैज फिनिश्ड हर होमवर्क टुडे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखिए, हैज भी थर्ड आता है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के में बात है हमारा। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बदलना किसमें हमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव ही रखना है, हम कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है उसका बेटा, भाई 20 सेकंड लगाना है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब सेम देखने में यही हमारी सेकंड फॉर्म होती है। अगर इसके साथ कोई सहायक क्रिया लगा दी जाए फिनिश्ड के साथ, तो वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगर कोई सहायक क्रिया नहीं लगाई जाए तो वो क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। अब आप ये कहेंगे साहब ये तो जैसी है, कैसे पहचाने थर्ड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म
जब भी बनेगी कोई भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म समान जब होती है तो उसको पहचानने का एक तरीका है कि उसके साथ अगर सहायक क्रिया लगी हुई है तो वो थर्ड फॉर्म का काम करती है, अगर सहायक क्रिया नहीं लगी हुई है तो वो सेकंड फॉर्म का काम करती है। तो बेटा कैसे बनाएंगे इसे? सीता, अब देखिए है झट जाएगा, कोई 20 सेकंड लाना है, फास्ट में ले जाना है हमें। तो फिनिश्ड हर होमवर्क। अब देखिए हमने कहा टू डे को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि टू डे किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। अब देखिए खास तौर पर बच्चा खास को कंफ्यूज करता था कि फिनिश्ड और ये भी फिनिश्ड है। अभी हम कह रहे थे, वो कहेगा साहब इसमें क्या पहचान है, ये भी थर्ड फॉर्म हो सकती है, ये भी थर्ड फॉर्म, आपने सेकंड में क्या चेंज कर दिया? चेंज हो गया। अभी बताया था हमने कि अगर किसी भी क्रिया की, किसी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म देखने में समान हो, वही सेकंड फॉर्म हो वही थर्ड फॉर्म हो, तो किस तरह से कहेंगे कि कौन सी थर्ड है कौन सी सेकंड है? तो हमने आपको बताया था कि जब उस फॉर्म के साथ कोई सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो हम क्या कहेंगे उसे? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ क्या है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सिंगल है, जब सिंगल होगी सेकंड फॉर्म, जब सहायक क्रिया इसके साथ में लगा हुआ है एच बी हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हो जाती है? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाती है। तो ये आपके समझ में आ गया। और देखिए अगला सेंटेंस आज ही फिनिश कर देंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है हमें, आराम से एक ही चीज समझ से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जब आप समझेंगे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सामने, फटाक से आप परीक्षा में करके आएंगे। 6वां नंबर देखिए, सुमित does not play cricket today. सुमित डज नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। अब डज नॉट दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, बदलना किसमें हमें से? पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। सुमित क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैड नॉट। अब प्ले का क्या होगा बेटा? प्लेड क्रिकेट। हमने कहा था कि टुडे तो भैया अपना ऐसा सदाबहार है, तो टुडे को कोई जरूरत नहीं है। तो टुडे बना रहने दो, यस्टरडे में बदल सकते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है आपके लिए। तो इस तरह से हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लीजिए, he did not go to Agra yesterday. इसे बदलना आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट में से बदलना। तो कैसे बदलेंगे?
देखिए ही, अब डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज। तो ही हैज नॉट, अब देखिए गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन टू आगरा। अब यस्टरडे दिया है जो कि पास्ट को सपोज करता है या फ्यूचर को। कल अगर हिंदी में दिया है सब, अब इंग्लिश में यस्टरडे दिया है तो वो किसको सपोज करेगा, पास्ट को। हमें बनाना है प्रेजेंट, तो यस्टरडे का मतलब कल का मतलब आज में ले आइए इसे। तो क्या करते हैं यहाँ पर टुडे, ये भी यहाँ पर बदलना है आपको, क्योंकि यस्टरडे लगाएंगे तो उसका अर्थ सही नहीं निकलेगा। ये आपके समझ में आ गया हो। एक सेंटेंस अब आपके लिए है, जिसे आपको बदलना है। चेक योर नॉलेज, यह है नंबर 1, शी विल नॉट ईटिंग फूड टुमारो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए दूसरा भी लिख दे रहे हैं, दो बनाने बेटा। लज्जा had not read the रामायण। इसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना। दो सेंटेंस है, पहला है शी विल नॉट ईटिंग फूड टुमारो, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। लज्जा हैड नॉट रेड द रामायण, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको बदलना है। तो ये आप आसानी से कर लेंगे और उम्मीद है कि आप आज आपके समझ में एक एक चीज आई होगी। अगर नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए वीडियो को। जितने में समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या समझ में नहीं आया, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।